देश में एनडीए की सरकार क्या बन गई। अब तो ऐसी ऐसी खबरें आने लगी है जिसे सुनने के बाद लोग यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा ये बात हुई है। अब जैसे एक खबर सामने आ रही है वो ये कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से मणिपुर में शांति भंग है, उस पर लोगों की नजर क्यों नहीं जा रही है। खास करके उन्होंने देश की हुकूमत को यह बात कही है कि आपकी नजर वहां क्यों नहीं जा रही है जहां पिछले 1 साल से शांति भंग है। ये बात चीख चीख करके विपक्ष कह रहा था, लेकिन इस देश के नेता यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो मिनिस्टर थे वो इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं थे। हद तो यह थी कि उनके जो प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस बात को सुनने के बाद बात को मोड़ देते थे और कहते थे ऐसी कोई बात नहीं है, सब चंगा है। लेकिन अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ये बात कह रहे हैं कि भैया मणिपुर में 1 साल से शांति भंग है, वहां हालात नहीं ठीक हुए हैं, आखिरकार वहां शांति क्यों नहीं बहाल करवाई जा रही है। यह बात मोहन भागवत कह रहे हैं। यह तो इतिहास वाली बात हो गई कि इतिहास जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए ना, मोहन भागवत जी हैं, ये आप तमाम लोग जानते हैं कि आरएसएस के प्रमुख हैं। बाजाब्ता इन्होंने कठोर शब्दों में इस चीज की निंदा की और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि विपक्ष को साथ लेकर के चलने की जरूरत है, यानी कि सबकी सुनो, सबकी राय लो, मशवरा करो, तब जाकर के सिस्टम चलाओ तो ज्यादा बेहतरीन होता है। ये सारी बातें मोहन भागवत जी कर रहे हैं। मतलब एक तो अनहोनी की तरह ये बात भी समझ में आ रही है लोगों को। कई सारे लोग यकीन नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्विटर पर ट्रेंडिंग में है अभी साहब, मोहन भागवत ट्रेंडिंग में है अभी एक्स प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि बातें ही इतनी निराली की है। सुनिए ना, कुछ थोड़ा सा देखिए आप भी कि क्या कुछ कह रहे हैं मोहन भागवत। ऐसे से देश कैसे चलेगा भाई? आखिर सबको देश ही चलाना है ना। 2 पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूं। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। वो प्रतिपक्ष है, वो एक पहलू उजागर कर रहा है, उसका भी विचार होना चाहिए। ऐसा जब चलना है तो चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ, क्योंकि उसका पालन होना इसलिए आवश्यक है कि हमारे देश के सामने चुनौतियां समाप्त नहीं हुई। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो सुना दोस्तों आपने, देखिए क्या कुछ बातें की जा रही है। ये आरएसएस का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, लिखा जा रहा है कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, इससे पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपजा या उपजाया गया उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। इस पर कौन ध्यान देगा? प्राथमिकता देकर उसका विचार करना यह कर्तव्य है। थोड़ा बैलेंस भी बनाने की कोशिश की गई है कि 10 साल तक ठीक रहा, लेकिन 10 साल तक कहां ठीक रहा? खुद ही तो कह रहे हैं 10 साल तक कैसे ठीक रहा। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक था, और फिर अचानक से इनके ही कार्यकाल में यानी प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में हालात इतने खराब हो गए कि 1 साल से अशांति है। और भी बड़ी बड़ी बातें इनके द्वारा कही गई है। शक्ति के साथ शील संपन्न बनो, शील अपने धर्म और संस्कृति से आता है, ये बात पूजनीय सर संघ चालक जी ने कही है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। चुनाव लोकतंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, हम अपना कर्तव्य करते रहते हैं। लोक मत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, और इस बार भी किया है। मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से उसका विचार करना होगा, ये बात मोहन भागवत जी ने कही है। अब देखिए और भी बड़ी बड़ी बातें हुई है। चुनाव सहमति बनाने की प्रक्रिया है सहचित, संसद में किसी भी प्रश्न के दोनों पहलू सामने आए इसलिए ऐसी व्यवस्था है। चुनाव प्रचार में जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना, तकनीकी का दुरुपयोग और सत्य प्रसारित करना ठीक नहीं। विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहना चाहिए।
ये बातें मतलब बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही जा रही है कि विरोधी नहीं है हमारे, प्रतिपक्ष हैं, जैसे नेता प्रतिपक्ष जिसे कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा अखिलेश यादव कहते हैं नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही, नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही। तो ये अच्छी अच्छी बातें भी हुई है कि चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने उपस्थित समस्याओं पर विचार करना होगा। मतलब अगर आप चुनाव जीत के अच्छी बात है, अब जो मसले हैं, जो परेशानी है, उस पर ध्यान दीजिए। ये बात मोहन भागवत कह रहे हैं। तो ये जो बात हो रही थी कुछ दिनों पहले कि आरएसएस और इनके बीच ठीक नहीं चल रहा है, यही वजह है कि अब इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है वो होने लगी है। तो ये एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, मोहन भागवत जी के सुर बदलते हुए दिखाई रहे हैं। क्या कुछ आप सोच रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह लगती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।